योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द ओमनी प्रेजेंट सेल्फ, द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द एफिल्जेंट कॉन्शियसनेस लाइक हीट फ्रॉम फायर, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड नॉट नोन। अर्थात सूत्र कहता है कि जो सर्वव्यापी चैतन्य है, आत्मा है, वो सभी का आधार है। जैसे आग से गर्मी अलग नहीं होती है, इसी तरह वो जो दीप्तिमान चेतना से जो स्व है वो अलग नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे जाना नहीं जा सकता। बस ये बात ही अध्यात्म का एक आधार बनती है। ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, इन तीन आयामों से बनकर ये जीवन आगे चलता है। ज्ञात है, अज्ञात है और अज्ञेय है। अज्ञेय अर्थात उसे जाना नहीं जा सकेगा। बहुत कुछ जानेंगे लेकिन बहुत कुछ जान नहीं पाएंगे, और कुछ है जिसे हम जान ही नहीं पाएंगे। सूत्र उसी की ओर इशारा करता है कि उस चैतन्य को जाना ही नहीं जा सकेगा, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकेगा। हम बहुत कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे जानना संभव ही नहीं। ये कोई इतना रहस्यमय वक्तव्य नहीं है। हम प्रेम अनुभव करते हैं, सौंदर्य अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं, हम कितनी चीजें अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें जान नहीं सकते। सौंदर्य क्या है, क्या व्याख्या सौंदर्य की है, नहीं दे सकते। सब अपनी अपनी देंगे, अपने अपने नजरिए की देंगे, लेकिन सौंदर्य तो फिर भी सबसे परे रह जाएगा। प्रसन्न हम होना जानते हैं, लेकिन प्रसन्नता सचमुच में क्या है ये तो हम नहीं जानते ना। हम जानते हैं, मैंने एक बार एक प्रश्न खड़ा किया था बड़ा सुंदर, उस पर भी कभी मनन करिए। हम जानते हैं, लेकिन ये जानना क्या है इसको भी हम कहाँ जानते हैं। हम बार बार इस शब्द का उपयोग कर लेते हैं और बड़े कैजुअली, हमको लगता ही नहीं इसके पीछे कितनी गहराई और रहस्य। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन ये जानना क्या है, क्या हम इसको जानते हैं? तो जो जानना है वो भी वह अनुभव में आता है, लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। सूत्र कह रहा है ये सब कुछ का आधार है वही चैतन्य, स्वप्रकाशित। जैसे आग जली और उससे गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी घट रहा है इससे उस चैतन्य को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग में गर्मी शामिल है, तो अलग अलग दोनों को नहीं कर देंगे। ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो उस चैतन्य से ही घट रहा है, हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे परिपूर्णता को, और जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। ये सर्व स्वीकार की एक सहज स्थिति की ओर हमको ले जाता है, सर्व स्वीकार की सहज स्थिति। और जीवन के गहनतम आनंद को, इटर्नल जॉय को अनुभव करने की एक दशा। जिए उसको बस। जिस उपस्थिति की, जिस प्रेजेंस की मैं बात करता हूं, उसको जी ही तो सकते हैं, उसको अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जान थोड़े सकते हैं। क्या जानेंगे उसके बारे में? कुछ नहीं पता चलेगा। है, व्यक्ति से उपस्थिति को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जैसे आग से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी उपस्थिति, अपने अपने तल हैं। आग और गर्मी का उदाहरण बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर आग का अपना एक ढंग है और उसकी गर्माहट की अपनी स्थिति है। कोई मोमबत्ती जल रही है तो उसकी अपनी एक गर्माहट है, उसकी उपस्थिति है, मोमबत्ती है। अब हमको अगर मोमबत्ती से काम चलना है, उस गर्माहट से, तो हमारा काम उस गर्माहट से चल जाएगा। लेकिन ठंडा बहुत हो, गर्मी ज़्यादा चाहिए हो, तो हमको अलाव चाहिए होगा, ज़्यादा आग चाहिए होगी।
तब अलाव चाहिए होगा। कभी एक चिंगारी काफी होती है, कभी एक मोमबत्ती काफी होती है, और कभी लपटें बड़ी बड़ी, बड़े अलाव, पूरी होली जला देते हैं, वो कायम होते हैं। हमको देखना है कि हमारे उपयोग में क्या है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उपस्थिति से रिक्त या रहित नहीं है, लेकिन वो उपस्थिति हमारे अलाइनमेंट में है या नहीं है, हम इससे चलते हैं। उपस्थितियां छोटी और बड़ी भी होती हैं, ये ध्यान रखें। जैसे आग छोटी और बड़ी होती है, आग तो आग है, गर्मी तो गर्मी है, उसमें कोई विभाजन नहीं, लेकिन आग छोटी बड़ी होती है। तिस्नगी के भी मकामात हैं क्या क्या, यानी कभी दरिया नहीं काफी, कभी कतरा है बहुत। यानी जो प्यास है इंसान की, उसके भी कितने पड़ाव हैं। कभी समंदर भी काम नहीं आता, और कभी एक कतरा, एक बूंद भी प्यास को तृप्त कर देती है। निर्भर करता है प्यास का तल क्या है। इसी तरह से ये उपस्थिति का तल, कभी प्रचंड उपस्थिति भी हमारे काम नहीं आती, और कभी सामान्य सी उपस्थिति भी हमारे जीवन को बदलने वाली बन जाती है। इसीलिए किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का कोई भी ढंग से उपेक्षा का भाव नहीं। ये सूत्र कितना समावेशी है अगर हम इसको समझें। अगर हम इस उपस्थिति के सूत्र को समझ लें, सर्वव्यापी चेतना के इस ढंग को समझ लें, तो ये यही कह रहा है कि जीवन में सब कुछ जो है उसका सम्मान करो। कौन जाने कब कतरा काम आ जाए, कौन जाने दरिया काम आ जाए। कभी मुझे ताज्जुब होता है, जिन लोगों ने ऐसे सूत्र लिखे होंगे, उन लोगों ने तो समाज में विभाजन नहीं बनाया होगा, उन लोगों ने तो ऊंच नीच नहीं बनाई होगी, उन लोगों ने तो ये जात पात, ये छोटा ये बड़ा, ये नहीं बनाया होगा। हो नहीं सकता कि जो ऐसे सूत्र समझ रहा हो उस समाज को ऐसे बांटे। वो कुछ और लोग होंगे, वो कुछ और निहित स्वार्थ के लोग होंगे जिन्होंने समाज को बांटा होगा। भारतीय मनीषा इसीलिए इतनी समावेशी और इतनी सर्वव्यापकता को लिए हुए है कि अगर हम उस विशुद्ध ज्ञान की तरफ जाएं तो सब बंटवारा मिट जाए। कल्पना करिए कि जो संस्कृति नदी, पहाड़, वृक्ष, इन सब की आराधना करती रहे। आराधना इसलिए नहीं कि उसमें से कुछ निकल कर उनको फायदा देने वाला। आज तो लोग ऐसा ही करते हैं, पेड़ को पूजने जाते हैं तो सोचते हैं कि इस पेड़ से कुछ मिल जाएगा, तो फिर पेड़ों में भी ऊंच नीच हो गया है, पेड़ों में भी शूद्र और ब्राह्मण हो गए। कोई पेड़ ब्राह्मण जैसा है, कोई शूद्र जैसा है। फिर यही इंसानों में कर दिया लोगों ने। लेकिन कल्पना करिए संवेदनशीलता जो पत्थर, पहाड़, नदियां, इन सबको सम्मान से, स्वीकार से देख सकता होगा, वो इंसानों को क्यों कर नहीं देखेगा सम्मान और स्वीकार से। है सबकी उपस्थिति, किसी की थोड़ी मंद, किसी की थोड़ी प्रखर, किसी की तीव्र, लेकिन क्या अंतर पड़ता है। हर कोई बुद्ध जैसा हो, हर कोई कृष्ण जैसा हो, हर कोई महावीर लाओ त्सो जैसा हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। लेकिन जो नहीं है वो भी तो अपनी जगह है। आग से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी उपस्थिति से उस चैतन्य को अलग नहीं किया जा सकता, वो वही है। तो इस बात को बस ऐसे देखेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत समझने की चेष्टा बेमानी है। जीवन को जियो, समझने के फेर में, समझने की भूल भुलैया में मत उलझो। जीवन के गहनतम जो सत्य हैं वो जिए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, समझे नहीं जाते। तो जो ये समझाने का सिलसिला चल रहा है, तो उसको समझ के भी समझ नहीं पाएंगे आप। बस एक दिन समझते समझते समझने के उपाय में जाते हुए अचानक अनुभव में आ जाएगा। अचानक कुछ चिंगारी इधर से उठेगी, उधर गिरेगी, कुछ जल उठेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो कभी ये कहने की कोशिश भी ना करें कि सब समझ में आ गया। किसी को समझ में नहीं आता। समझना है ही क्या?
तो इस तरह से जीवन के रहस्य के स्वागत में जिए, वो सर्वोत्तम ढंग है जीने का।